हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट विद केटी। तो आज मैं आपको 5 दिसंबर कुमार गौरव सर की करंट अफेयर क्लास का रिवीजन कराऊंगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट और हुरन इंडिया की फैली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? जो कि IDFC फर्स्ट हुरन इंडिया, जिसमें पहली बार इंडिया के टॉप 200 में स्वनिर्मित उद्यमी, जिसमें फर्स्ट रैंक राधा कृष्ण दमानी की, जो कि MNU सुपर मार्केट के हेड है। नेक्स्ट सेकंड रैंक किसकी है? इसमें विन्नी बंसल और सचिन बंसल की, जो कि फ्लिपकार्ट के मालिक हैं। अगला, महिलाओं में शीर्ष किसका स्थान है? फाल्गुनी नायर का। एंड सर्वाधिक स्टार्टअप किसने किया है? बेंगलुरु ने, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। अगला है ललन टॉप, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित सुनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स कौन सी है? विभव। अगला G77 और चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? क्यूबा में। अगला, पुरानी संसद का नाम संविधान सदन रखा गया है। अगला, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किसने लॉन्च की? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने। अगला, भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? कनाडा के। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू किया है? जो किसके किया है? वेनेजुएला का, जिसने कच्चे तेल का आयात किया है दोबारा से रिस्टार्ट। किस कंपनी के द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। ये आयात कब बंद कर दिया था? 2019 में USA ने बैन कर दिया था। हालांकि भारत को अपनी मांग का 85% तेल आयात करना पड़ता है। क्योंकि किस लिए करना पड़ता है? क्योंकि इसकी डिमांड अधिक होती है और इसकी सप्लाई कम होती है, क्योंकि आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट, ओफेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वेना, ऑस्ट्रिया में है। वेनेजुएला की राजधानी कराकेस है। इसकी मुद्रा है बोलीवर। जो यह देश भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है। गुजरने वाले देश कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अगला, ललन टॉप, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बेयरवेल रिंग OTG किसने लॉन्च किया? NPCI ने। अगला, भारत में होने वाली पहली MotoGP रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसने किया है? इंडियन ऑयल द्वारा, जिसका होस्ट है यूपी। इसका विजेता कौन रहा है? मार्को वेचेली, जो कि इटली के हैं। अगला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 42वां होयसल मंदिर है, जो कि कर्नाटक में है। अगला है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किसका है? भारत का है। अगला है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिभा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? जो कि ओंकारेश्वर में किया गया है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? जो किसके हुए हैं? मेडागास्कर देश के, जो कि 3 बार राष्ट्रपति बने हैं। 2009 में बने, 2013 में, 2023 में। अगला, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, जिसकी राजधानी एंटनारिवो है। अगला, ललन टॉप, जिसमें मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने लॉन्च की? उड़ीसा ने। नेक्स्ट, एशिया कप 2023 विजेता टीम कौन है? भारत। उपविजेता टीम कौन सी? श्रीलंका, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट ली थी। अगला है, सरपंच सम्मान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? असम ने। अगला है प्रोजेक्ट अभिनव किसने लॉन्च किया? एयर इंडिया ने। नेक्स्ट, मास्टर इंडिया चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों में वाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? सिंड्रोम यानी बहुत सारी बीमारियाँ, जो कहाँ पर लॉन्च किया है? USA ने। कहाँ पर? ओहियो स्थान पर। इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। इसमें बच्चों में श्वसन संबंधी रोग हो रहे थे। इसमें निमोनिया की तरह बीमारी होती है इस रोग से, जिससे क्या होता है? इसमें फेफड़ों में हवा और तरलीय पदार्थ जमा होता है, इसलिए फेफड़ों सफ़ेद दिखाई देते हैं। क्यों हो रहा है? कोविड-19 रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण ये बीमारी सामने आई है। अगला, ललन टॉप, किस देश से भारतीय वायुसेना ने फैला C-295 मेगावाट परिवहन विमान कहाँ मिला है? स्पेन में।
अगला है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ उद्घाटन किया है, जो कि जयपुर में किया है। ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 में चला गया था हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। अगला है राष्ट्रीय व्हील चेयर राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2030 विजेता कौन सी टीम रही? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट, दिवंगत हुए डॉली वेड के आविष्कारक कौन थे? यान बेलमोट। अगला प्रश्न है गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? जो कि वेस्ट बंगाल है। यानी इसका मूल्यांकन 2023 में हुआ था, जो कि 10वें क्रम का है। इसे जल मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसके वर्तमान मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत। जो कि गतिशील भूजल है यानी ग्राउंड वाटर पुल, जो कि कम और ज़्यादा होता रहता है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि किन राज्यों की है? वेस्ट बंगाल और असम की। अधशोषित राज्य कौन से? पंजाब और हरियाणा। अगला है देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण कितना होता है? 449 बिलियन क्यूबिक। अब देखते हैं ललन टॉप। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइडर वॉक का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। अगला है सुमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा। इनका संबंध किस खेल से है? जो कि टेनिस से था। अगला है खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? इंडिया में। अगला है फिलीपींस में आयोजित FIVA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? जर्मनी। अगला है सक्रिय हुआ के खिलाऊ हुआ ज्वालामुखी कहाँ का है? USA का। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। कहाँ पर? ऑपरेशन ट्राइटेड, जो कि किसके लिए चला गया था? पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान के पैर डगमा गए थे भारत के सामने। जो कि इसका आयोजन सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया गया, जिसमें PM मोदी इसमें उपस्थित थे इस दिवस में। अगला है एयरफोर्स डे जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी डे जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है ललन टॉप। भूटान में आयोजित SAFF U16 चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? जो कि इंदौर को, आगरा, थाड़े को। थाड़े जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला है बंक्स वैली फेस्टिवल जो कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? जो कि मेल में नोवाक जोकोविक ने जीता है। फीमेल में कोको गॉफ ने जीता है, जो कि USA की हैं। नोवाक जोकोविच जो कि अर्जेंटीना की हैं। अगला है किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? जो कि लेस सिविलिस ने किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? कंचन देवी को, जो कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं। और शिक्षा परिषद की स्थापना 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में, जो कि 1860 के अधिनियम द्वारा से इसकी स्थापना की गई थी सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रियव्रत देवस्थली जो कि नेवी युद्धपोत की कमान पहली महिला अफसर बनी है INS त्रिकंद में। कौन बनी है? प्रियव्रत देवस्थली। अब देखते हैं ललन टॉप। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ होगा? भारत के मुंबई में। अगला है भारतीय सेना में सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन चलाया गया था। अगला है फायर ऑन द गंगा जो कि लाइफ उमंग द हेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका अयंगर जी। अगला है 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित माराकेच शहर कहाँ स्थित है? जो कि मोरक्को में है। नेक्स्ट नेशनल फर्स्ट ट्रांजिस्टर कार्ड किसने लॉन्च किया है? SBI बैंक ने। अगला प्रश्न है हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी खादी माटा महोत्सव जो कि इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे? अमित शाह जी, जो कि हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं। जो कि KVIC खादी विकास ग्रामोदय इसका उद्घाटन साइंस सिटी में हुआ था, जो कि अहमदाबाद है, जो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। KVIC इसकी स्थापना 1957 में हुई थी।
किस एक्ट के द्वारा? 1956 के एक्ट के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान हेड कौन है? मनोज कुमार। इसका मंत्रालय MSME। नेक्स्ट है FIT एक्सपो इंडिया के होस्ट कौन रहा? कोलकाता। अगला लल्लन टॉप G20 का नया सदस्य कौन है? इसका 21वां मेंबर है अफ्रीकन यूनियन, जो कि इसकी बैठक हुई थी भारत में, अभी हुई थी। अगला है गुजरात के गत शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? किसने किया है? एयरबस ने। अगला है स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा? बर्मिंघम। अगला UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का होस्ट कौन रहा है? मुंबई। अगला भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किसने किया है? हिताची पेमेंट बैंक ने। अगला प्रश्न है हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व कप संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, यानी द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय। इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू, जो कि USA के भारत राजदूत थे। USA के भारत राजदूत कौन है? एरिक मार्सेटी। हम्प माने ईयर मार्ग। इसमें मित्र देश जिसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान को हराने के लिए इसको यूज किया गया था। अगला है किसको? ईयर मार्ग के द्वारा। क्यों मनाया गया था? सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिस्र देश के वायु सैनिकों को समर्पित करने के लिए। अगला है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर पाक की टाइगर रिजर्व भी है। नामचाबरा पर्वत और मिसमी मोनापा जनजाति यहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। अगला लल्लन टॉप दिव्यांग बच्चों के लिए संबल योजना किसने प्रारंभ की? हिमाचल प्रदेश ने। अगला है हांगजो एशियन गेम्स में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? अमूल दूध। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ई फॉस्टेट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? लोकेश सूजी। अगला लास्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया? जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन समाप्त हुए हैं। इसमें जो किन राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल किया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। अभी हाल में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें? 200 सीट हैं। यहाँ पर एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि कौन सीट पर नहीं हुआ था? कर्णपुरा जिले में कर्णपुरा सीट पर क्यों नहीं हुआ था? यहाँ के कांग्रेस के जो मेंबर थे ना, सदस्य, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण यहाँ पर चुनाव नहीं किया गया। इस सीट को अभी हाल ही में पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पर 200 सीट हैं। MP में 230 सीट हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। तेलंगाना में 119, मिजोरम में 40। मिजोरम में कौन सी पार्टी जीती है? सबसे ज़्यादा किसका बहुमत रहा है? जोरम पार्टी का। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। और इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ BJP की सबसे ज़्यादा बहुमत रहा है। अब देखते हैं लल्लन टॉप लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड फिर जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? मैक्स वेरस्टेज ने। नेक्स्ट है दुनिया के पहले AINT ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है 132वां डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट है NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड काम एक बुक जारी की है? किसने की है? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे ड्रीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? NCERT को। तो यह था अपना कुमार गौरव सर की करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मिलती है नेक्स्ट क्लास में कल।